दोस्तों, जब दुनिया न्यूक्लियर मिसाइल से भर चुकी है और जब चाइना और पाकिस्तान दोनों मिसाइल का नए मॉडल लाने में बिजी है, इंडिया एक ही चीज़ पे फोकस्ड है, वो है पीस, बट विथ पावर। लेकिन शांति सिर्फ तब तक चलती है जब आपके पास धमाका करने का सामान हो, और इंडिया के पास वो है, जो है न्यूक्लियर डिटरेंस। चाइना बोलता है उनके पास स्पेस हाइपरसोनिक मिसाइल्स है। हम बोलते हैं भाई पहले गूगल ट्रांसलेट ठीक करवा लो, फिर हमसे न्यूक्लियर बात करना। सिंपल भाषा में डिटरेंस का मतलब होता है तुम कुछ गलत करो तो हम ऐसा थप्पड़ मारेंगे कि आपके जीपीएस भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ये वो लॉजिक है जैसे तेरा भाई कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर तू कुछ किया तो फिर एफआईआर भी नहीं मिलेगी, सीधा अग्नि 5 मिलेगी। न्यूक्लियर डिटरेंस का मेन मंत्र है आप अटैक नहीं करेंगे, पर किसी ने किया तो आप जवाब ज़रूर देंगे, और जवाब ऐसा कि उनका गूगल मैप्स भी दूसरे कॉन्टिनेंट का रूट दिखाए। इंडिया की ऑफिशियल न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़, जिसे हम एनएफयू भी कहते हैं। मतलब हम कभी न्यूक्लियर अटैक पहले नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने किया तो उसके बाद G20 मीटिंग में उसका नाम रहे या ना रहे मैटर नहीं करता। पाकिस्तान एनएफयू सुन के ही बोलता है हम तो पहले यूज़ करेंगे, और इंडिया बोलता है कि बेटा पहले मिसाइल तो आपने एरिया से बाहर ले जाओ। वो 2 किलोमीटर के बाद गुम हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तान के पास बैलिस्टिक मिसाइल्स है ही नहीं, उसके पास बस टैक्टिकल मिसाइल्स है जो कि 20-30 किलोमीटर की रेंज तक ही होती है। अब बात करते हैं इंडिया का न्यूक्लियर कमांड स्ट्रक्चर की। यहाँ मिसाइल्स व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे नहीं चलती, यहाँ काम करते हैं एनसीए यानी कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, जिसका अल्टीमेट कंट्रोल है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पास। लेकिन सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के पास नहीं, यहाँ कई सारे लोगों के अल्टीमेटम्स होते हैं जो इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को अच्छे से रन करते हैं। पाकिस्तान में ये काम कभी प्रेसिडेंट के पास होता है, कभी आर्मी चीफ के पास, कभी रैंडम अंकल के पास जिसका फेसबुक स्टेटस फीलिंग डेंजरस होता है। इंडिया में एसएफसी यानी कि स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड के थ्रू लॉन्च कोर्स, मिसाइल्स टारगेटिंग और स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस मैनेज होते हैं। यानी कि ऐसा भी नहीं है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के दिल में आ गया और उन्होंने मार दिए न्यूक्लियर मिसाइल। हाँ, उसके लिए स्ट्रैटेजिक फोर्स कमांड एक कंप्लीट पॉलिसी अपनाती है। एनएफयू यानी कि नो फर्स्ट यूज़ पॉलिसी 1998 में डिसाइड की गई, जब पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया ने डिक्लेयर किया कि हम न्यूक्लियर पावर है, पर हम इररिस्पॉन्सिबल पावर नहीं हैं। चाइना भी एनएफयू फॉलो करता है, एटलीस्ट पेपर पे तो करता ही है, लेकिन चाइना का पेपर कभी सैटेलाइट इमेज से मैच नहीं करता। उनका नो फर्स्ट यूज़ होता है नो प्रूफ यूज़। इंडिया ने एनएफयू इसलिए अडॉप्ट किया क्योंकि उसके कुछ इथिकल रीजंस, ग्लोबल ट्रस्ट, स्ट्रैटेजिक मैच्योरिटी और सबसे इम्पोर्टेंट हम खुद पे कॉन्फिडेंस रखते हैं। एनएफयू पॉलिसी पर क्रिटिसिज्म भी हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर एनिमी पहले अटैक करे तो न्यूक्स बर्बाद हो जाएंगे। हाँ भाई, अगर पाकिस्तान ने पहले अटैक किया तो हमारा डैमेज होने से पहले उनका न्यूक्लियर सीलो मीम बन चुका होगा। 404 वॉरेड हाउ नॉट फाउंड, यही मैसेज पाकिस्तान के कंप्यूटर पे दिखाई देगा, इसकी मुझे तो पूरी गारंटी है, क्योंकि कई सारे एजेंसीज आज भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर पावर होने पर डाउट क्रिएट करती है। रियलिटी यह है कि इंडिया के पास क्रेडिबल सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटीज़ है, यानी कि लैंड, एयर और सी तीनों से। अरिहंत क्लास सबमरीन्स, अरिहंत क्लास सबमरीन के पास SLBM यानी सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, यानी कि हम बैलिस्टिक मिसाइल को सबमरीन से ही लॉन्च कर सकते हैं। अग्नि-3 मिसाइल्स ग्राउंड बेस है, जिनकी रेंज लगभग 5000 किलोमीटर तक है। एयर लॉन्च ब्रह्मोस भी रेडी है, फास्ट एंड फ्यूरियस का असली वर्जन। मतलब अगर पहले थप्पड़ हम पे पड़े भी तो दूसरा उनकी पूरी जनरेशन पे पड़ेगा। दोस्तों, न्यूक सिर्फ मिसाइल नहीं होते, वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिया ने दुनिया को दिखाया है कि न्यूक्लियर पावर होने का मतलब धमकी देना नहीं, बल्कि जिम्मेदारी निभाना है। और पाकिस्तान और चाइना जैसे देश जब हमसे पंगा लेने की सोचते हैं तो उनको ये न्यूक्लियर ही याद दिलाएगा है कि हम शांति से बात करते हैं, पर अग्नि 5 भी रेडी है, कलम भी और एटम बॉम्ब भी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखो आपको कौन सा न्यूक्लियर रोड सबसे ज़्यादा स्पाइसी लगा।